नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप पिग फार्मिंग करते हैं, सुकर पालन करते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको सफल नहीं हो पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्या पता ये 5 मिनट आपका भविष्य बदल दे। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे बात बताने वाला हूँ जिसको जानने के बाद, सीखने के बाद फॉलो कीजिएगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता इस फील्ड में। क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, लेकिन सब कोई सफल नहीं हो रहा है। काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, काफ़ी लोग छोड़ भी रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सफल हो जा रहा है। इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा फायदा है और काफ़ी जल्दी आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी होगा तब। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप फंस जाइएगा। और काफ़ी सारे लोगों के साथ यही चीज़ होता है, जानकारी नहीं रहता है, लोग फंस जाता है। क्योंकि फीड फार्मिंग में सबसे बड़ा चीज़ है कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। क्योंकि फीड में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है और ऐसा है नहीं कि सबके यहाँ होटल वेस्टेज मिलता है, सबके यहाँ नहीं मिलता है, इसलिए जो है परेशानी होता है। और आपको जो है अगर मान लिया जाए आप 2 मादा भी रखते हैं तो आपको साल में 4 बार बच्चा मिलेगा। 1 मादा से 2 बार मिलता है, 2 मादा से 4 बार मिलेगा। अगर आप सही टाइम में क्रॉस कराए हैं तो आपको फर्स्ट टाइम में 8 से 10 बच्चा मिलेगा, 8 बच्चा, सेकेंड टाइम में अगर 10 बच्चा, कम से कम आपको 1 मादा से 15, 16, 17 बच्चा मिलेगा साल का। उस हिसाब से आपको जो है 1 साल बाद 2 मादा के हिसाब से आपके पास 34-35 जानवर होगा। तो उसके लिए आपको खिलाने के लिए पैसा भी होना चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं रहता है। ना ही खिलाने के लिए रहता है और ना ही सेलिंग कर नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास कस्टमर नहीं रहता है। आपको जो है टोटल चीज़ का हिसाब किताब रखना होगा कि 1 साल में मेरा कितना जानवर होने वाला है और हमको कितना खर्चा आएगा, फीड में कितना खर्चा आएगा, दवा में कितना खर्चा आएगा। टोटल चीज़ जो है आपको यहाँ पे हिसाब किताब रखना पड़ेगा। उसके साथ में प्रॉपर आपको फार्मिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि नॉलेज अगर आपको नहीं है तो 80% बीमारी रख रखाव से आता है, 80% बीमारी रख रखाव से आता है। इसलिए आपका फार्म जो है सही होना चाहिए। साथ में आपको देखभाल करने के लिए आना चाहिए। अगर आपको देखभाल करने आता है, देखभाल करने सक रहे हैं, ट्रेनिंग लिए हुए हैं, सीखे हुए हैं, तो ही आप कर सकते हैं। नहीं सीखे हैं तो फिर प्रॉब्लम होगा। इसीलिए सबसे पहले सीखिए, अच्छा फार्म बनाइए, सही देखभाल कीजिए, सही खिलाइए। कम खर्च में भी आप जो है अच्छा फीड खिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं खिला सकते हैं, कम खर्च में भी आप अच्छा फीड खिला सकते हैं। आप खुद से फीड बना के भी खिलाइए। ऐसा नहीं है कि होटल वेस्टेज सब जगह मिलेगा, सब जगह नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम होता है। इसीलिए और होटल वेस्टेज अगर आप खिला रहे हैं तो मादा को खिलाइएगा तो प्रॉब्लम आएगा, मादा को मत खिलाइए। आप जो है कटिंग के लिए जो निकाल रहे हैं उसको खिलाइए, ब्रीडर को मत खिलाइए। जिससे बच्चा आपको लेना है उसको होटल वेस्टेज मत खिलाइए, जिसको कटिंग के लिए आपको निकालना है उसको खिलाइए। और आपका कैलकुलेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए और प्रॉपर आपको फार्मिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। साथ में आपको मार्केटिंग के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि पालने से बस नहीं होता है, आपको सेल भी करना होता है। हर कोई सेल कर पा रहा है ऐसा बात नहीं है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सेल नहीं कर पाते हैं। माल जो है उसके पास ठहर जाता है, जिसकी वजह से खिलाने पिलाने के लिए भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि सही टाइम में माल बिकता नहीं है। अब हम लोग जैसा देखिए, हम लोग जगह है कि माल हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं माल, इतना ज़्यादा डिमांड है कि पूरा ही नहीं होता है। तो ऐसा होता है, एकदम इतना ज़्यादा डिमांड है पूरा। अभी भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा, इस महीने में बता रहा हूँ, करीब 15-16 आदमी को मैं वापस कर दिया। बच्चा के लिए जो है बोला था, मादा के लिए भी 4-5 लोग बोला था, बच्चा के लिए जो है 15-16 लोग बोला था, तो सबको मैं वापस कर दिया। कुछ लोगों को दिया, कुछ लोगों को वापस कर दिया, क्योंकि है नहीं मेरे पास, ख़त्म हो जाता है मेरे पास, जैसे तैयार होता है माल निकल जाता है। क्योंकि हमको ना ही बेचने का झंझट है, ना ही हमको किसी चीज़ का झंझट है। इसीलिए जो है मेरा जो है वो जल्दी सब कुछ हो रहा है। तो हर किसी का ऐसा नहीं होता है, किसी का होता है। और अगर आप सही से मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा दाम मिलेगा। जैसे कि आप किसी के माध्यम से बेच रहे हैं तो आपको कम मिलता है। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको सही दाम मिलता है। ऐसा है, क्योंकि बीच का व्यापारी रहेगा तो वो भी थोड़ा इनकम ले लेगा, क्योंकि उसका उसी से रोजी रोज़गार जो है वो चलता है, तो वो भी थोड़ा इनकम ले लेगा, जिसकी वजह से आपका जो है जितना आपको फ़ायदा होना चाहिए उतना फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस फील्ड में आइए, लेकिन आने से पहले प्रॉपर जानकारी देखिए इस फील्ड के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, फार्म के बारे में, देखभाल के बारे में, इलाज के बारे में। टोटल चीज़ जो है वो आपको जानकारी होना चाहिए। जानकारी के साथ आ रहे हैं तो आपको सफल होने से कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन हिसाब किताब रखना होगा। भले आप ट्रेनिंग किए हैं या नहीं किए हैं, ट्रेनिंग की है फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि हिसाब किताब रखिए अपने जानवर का, प्रॉपर तरीके से रखिए कि हमको जो है आने वाला 2 साल में एक टारगेट बनाइए कि हमको 2 साल में इतना जानवर करना है, मेरा इतना खर्चा आएगा, इतना को बेचना है और इतना फार्म बनाना है मेरा टारगेट। और उस हिसाब से काम कीजिए। आपको सफल होने से कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आप लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आता है। दोस्तों, अगर आप लोग को लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ ये सत्य है और सही है और सही मैं बोल रहा हूँ, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये हकीकत है, ये सही बात है। बिना हिसाब किताब का, बिना जानकारी का कुछ भी नहीं होता है। क्या पता दोस्तों, आज के बाद आप हिसाब किताब रखेंगे और आने वाला 2 साल में आपका भविष्य जो है वो बदल जाएगा। तो
तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।